जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जाओ फैन और उसके सभी साथी केव के अंदर आ गए थे और वो वहाँ सभी डेमन से लड़ रहे थे। जाओ फैन डेमन बॉस से लड़ रहा था और बॉस जब कमजोर पड़ रहा था तब बॉस की रक्षा के लिए वहाँ यू यू आ जाता है और वो सीनियर लू को अपनी चाबुक में फंसा लेती है। ये देखकर जाओ फैन तुरंत सीनियर लू को बचाने के लिए आता है, लेकिन स्वाट डेमन जाओ फैन पर फिर से हमला कर देता है। जाओ फैन को गुस्सा आ जाता है और वो यू यू को सीनियर लू को छोड़ने को कहता है, जिस पर सीनियर लू कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, बस इन डेमन से पीछा छुड़ाने पर ध्यान दो। अब डेमन बॉस जाओ फैन से लड़ने के लिए आता है और जाओ फैन अपनी मैजिकल स्टिक का यूज करके लड़ने लगता है और फिर मौका पाकर यू यू पर भी हमला कर देता है, जिससे सीनियर लू आजाद हो जाती है और वो तुरंत फिर डेमन बॉस पर हमला कर देती है। डेमन बॉस अब अकेला ही उनसे लड़ने को आगे आता है और वो पहले जाओ फैन से कॉम्बैट फाइट करने लगता है और फिर यू यू वहाँ आकर सीनियर लू से फाइट करने लगती है। अब इस बार सीनियर लू यू यू को दूर हटाकर घायल कर देती है और फिर तभी स्वॉट डेमन सीनियर लू से लड़ने को आ जाता है। उन दोनों में कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जिसके अंत में सीनियर लू डेमन स्वॉट को मात दे देती है और फिर वो तुरंत जाओ फैन के पास आकर डेमन बॉस से लड़ने को तैयार हो जाती है। अब डेमन बॉस हंसते हुए कहता है कि अब तुम यहाँ से भागने का मत सोचना, जिस पर सीनियर लू कहती है कि आखिर भागने को कह भी कौन रहा है। डेमन बॉस अब किसी खास टेक्निक का यूज करने लगता है। उनको समझ नहीं आता कि किस तरह की डेमन टेक्निक है, लेकिन फिर भी उन्हें उसे रोकना तो था ही, इसलिए वो तुरंत उस पर हमला कर देती हैं। सीनियर लू अपनी तलवार से उसकी टेक्निक को रोकने के लिए जाती है, लेकिन एन मौके पर डेमन बॉस काटले डेमन आई का यूज कर देता है, जिससे सीनियर लू दूर जाकर गिरती है। ये स्कारलेट डेमन आई है और इसकी नजर जिस पर भी पड़ती है उस पर काफी बड़ी एनर्जी का वेव आता है और अब जाओ फैन पर वो इससे हमला कर देता है, लेकिन जाओ फैन बड़ी कोशिश करने के बाद अपनी मैजिकल स्टिक से उसके हमले को नलिफाई कर देता है। ये देखकर डेमन बॉस समझ नहीं पाता कि आखिर इस स्टिक में ऐसा क्या है जो मेरी स्कारलेट डेमन आई को भी नलिफाई कर गया। सीनियर लू काफी घायल हो गई है और उसकी स्वॉट भी अब खराब हो गई है, इसलिए जाओ फैन उसे यहाँ से पहले जाने को कहता है और फिर वो खुद आगे आकर डेमन बॉस पर हमला कर देता है। डेमन बॉस काफी शक्तिशाली है और वो जाओ फैन पर काउंटर अटैक करता है और दोनों में इमेंस लेवल की कॉम्बैट फाइट होने लगती है और फिर तभी वहाँ डेमन स्वॉट और यू यू भी एक साथ अकेले जाओ फैन पर हमला कर देते हैं और फिर डेमन बॉस वहाँ आकर जाओ फैन को धक्का दे देता है, जिससे जाओ फैन पीछे खाई में गिरने लगता है। सीनियर लू तुरंत जाओ फैन को बचाने के लिए वहाँ जाती है और वो भी उसके पीछे खाई में कूद जाती है। अब डेमन बाकी लोगों के पास चले जाते हैं और वही सीनियर लू गिरते हुए जाओ फैन का हाथ पकड़ लेती है और अपनी तलवार को पहाड़ में गाड़ देती है, लेकिन वो तलवार वहाँ से फिसल जाती है। लेकिन तभी सीनियर लू एक शील्ड क्रिएट करके खुद को और जाओ फैन को अंत में बचा ही लेती है। वहीं डेमन बॉस सब बाकी लोगों पर अपनी स्कारलेट डेमन आई से हमला कर देता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे ये हथियार इसके सामने कुछ नहीं है। अगर तुम सभी मेरे सामने घुटने टेक दोगे तो तुम्हारी परेशानी मैं कम कर दूंगा। सीनियर कहता है कि हम तुमसे जाओ फैन और सीनियर लू की मौत का बदला जरूर लेंगे और अब वो एक दूसरे से फाइट करने ही वाले होते हैं कि तभी डेमन बॉस को एक डेमन बताता है कि इनके और भी लोग यहाँ आ गए हैं और हमारी ट्रेजर रिफाइन साइड पर कोई हमला कर रहा है और उसको तबाह कर रहा है। अब सीनियर तभी मौका पाकर डेमन बॉस पर हमला कर देती हैं और इस अचानक हुए हमले से उसकी डेमन आई नष्ट हो जाती है और सीनियर उसको हराने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन डेमन बॉस को अभी अपने ट्रेजर रिफाइंस को बचाना था, इसलिए वो यहाँ से इन्हें यहीं छोड़कर जाने लगता है और कहता है कि हमने इनके 2 आदमियों को तो मार ही दिया है और अब पहले हमें ट्रेजर रिफाइन को बचाना चाहिए। वो लोग डेमन को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन सीनियर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि पहले हमें जाओ फैन और सीनियर लू को ढूंढना है। वहीं अब नीचे खाई में गिरे हुए वो दोनों में से सीनियर लू की आंखें खुलती हैं। जाओ फैन अभी भी बेहोश था और तभी वहाँ कई सारे स्पिरिट स्कल्स आने लगते हैं। सीनियर लू तलवार से उन्हें दूर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो शील्ड बनाती है, लेकिन ये स्कल्स उसकी शील्ड को भी तोड़ देते हैं। लेकिन रहस्यमय तरीके से वो सभी स्कल्स जाओ फैन की बॉडी और जाओ फैन के मैजिकल स्टिक के अंदर जाने लगते हैं
और ज़ाओ फैन की मैजिकल स्टिक एक्टिवेट हो जाती है और ऐसा लगता है मानो वो अपग्रेड हो रही हो। वो स्कल फिर से अपने आप वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक राक्षसी पेड़ सीनियर लू पर हमला कर देता है। अब सीनियर लू को उससे लड़ना है और वो पास जाकर उसको काटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो पेड़ उसे पकड़ लेता है और उसे बांध लेता है। वो बेहोश हुए पड़े ज़ाओ फैन को भी पकड़ लेता है और अब उन दोनों की स्पिरिचुअल पावर को खींचने लगता है। लेकिन तभी ज़ाओ फैन की आंख खुल जाती है और वो तुरंत अपने मैजिकल वेपन को बुलाकर खुद को आजाद करता है और फिर सीनियर लू को छुड़वाकर पेड़ पर हमला कर देता है और वहां जाकर पेड़ की आंख फोड़ देता है, जिससे वो राक्षसी पेड़ नष्ट हो जाता है। वो फिर सीनियर लू को संभालता है, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। काफी कोशिश करने के बाद वो उसे उठाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे हील करने लगता है। सीनियर लू हालांकि उसे रोकती भी है कि अपने आप को इतना पुश मत करो, लेकिन ज़ाओ फैन नहीं रुकता और उसे हील करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक स्पिरिट फ्लावर आता है, जिससे ज़ाओ फैन का ध्यान भटक जाता है और फिर तभी वहाँ बियाओ आती है और वो ज़ाओ फैन से कहती है कि ये जगह तो काफी अच्छी है। शनाई पैवेलियन में बिछड़ने के बाद हम फिर से मिल गए। ज़ाओ फैन सीनियर लू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर जब वो हाँ कहती है तो ज़ाओ फैन आगे बढ़कर उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि हम यहाँ ब्लड ड्रॉप केव के लिए आए हैं। क्या तुम्हें पता है कि ब्लड ड्रॉप केव कहाँ है? ज़ाओ फैन जब उससे पूछता है कि आखिर ये कौन सी वेस है, जिस पर वो कहती है कि तुम बात छुपाने में बहुत तेज हो, लेकिन मैं तुम लोगों से वो मुझसे छीनने नहीं दूंगी। अब फिर वहाँ उसकी आंट याओ यूई भी आ जाती है और वो इन पर ये कहकर हमला कर देती है कि इनको पकड़ लो और बाकी इनका जो होगा वो सेक्ट मास्टर संभाल लेंगे। सीनियर लू शील्ड बनाकर इनसे बचती है और वो ज़ाओ फैन को यहाँ से जाने को कहती है और वो आपस में लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ा स्नेक उनके सामने आ जाता है, जिसके बाद ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।